बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे कैंडिडेट्स फॉर आईवीएफ के फुल साइकिल्स। देखिए होता है कि एनएचएस में ना मुफ्त के ये लोग आईवीएफ साइकिल्स देते हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, द गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो फ्री साइकिल्स होते हैं। तो बेसिकली फुल साइकिल का क्राइटेरिया होता है। देखें इसमें सबसे पहले होता है कि द फीमेल शुड बी लेस देन 40, ठीक है, एंड शी हैज़ सो फर्टिलिटी की डेफिनेशन नाइस ही कहती है कि इफ़ ही हैज़ नॉट कंसीव्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड दैट इज फर्टिलिटी। बट यहाँ पे अब आईवीएफ के लिए क्राइटेरिया है दैट लेस देन 40 हो एंड नॉट कंसीव्ड आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। उसके अलावा वो या फिर वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो यूज़ कर चुके हो, उसके वो 12 साइकिल्स ले चुकी हो। अब इसमें इंट्रा सर्वाइकल भी होती है, इंट्रा यूट्रीन भी होती है। हमें पता है कि इंट्रा यूट्रीन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज मच हैज़ अ हायर सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू इंट्रा सर्वाइकल, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें क्या कहते हैं, हाँ, अगर 6 और मोर वो इंट्रा यूट्रीन ले चुकी है तब भी जो है वो हम उसको आईवीएफ के उसमें वो आ सकती है। तो बेसिकली ये अगर चीज़ें हैं तो फिर आप उसे 3 फुल साइकिल्स फ्री में एनएचएस ऑफर करता है, ठीक है। अगर वो एक साइकिल के दौरान वो 40 की हो गई, लेट्स से उसने कहा मैं तो 39 की हूँ और एक महीने बाद उसकी बर्थडे आ गई, वो एक महीने बाद वो 40 की होगी, तो क्या वो साइकिल रोक देंगे कि भाई तुम जाओ, तुम फॉर नहीं, वो साइकिल आप पूरा करेंगे, ठीक है, लेकिन मज़ीद उसे कोई साइकिल नहीं देंगे। समझ आई बात? है ये को इतने समझने वाली बात भी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर वो 40 से 42 या 42 ईयर्स की है तो उसको फिर आप 1 फुल साइकिल ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। 3 फुल साइकिल्स आपने करना लेस देन 40 को, और 40 से 42 में आपसे 3 फुल साइकिल्स दे सकते हैं, सॉरी 1 फुल साइकिल दे सकते हैं 40 से 42 में। अब उसका ये है कि उसने कभी पहले आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं कराया, ठीक है, ना ही उसके लो ओवेरियन रिजर्व का कोई एविडेंस है। मतलब अगर लो ओवेरियन रिजर्व है तो फिर तो हम नहीं देंगे ना आईवीएफ। 42 एज भी अब ज़्यादा हो गई, सक्सेस रेट भी कम है, क्योंकि ना आईवीएफ की जो सक्सेस है उसका एज से ताल्लुक है। ये ईबीएम कहती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इज एज ऑफ द फीमेल पार्टनर, ठीक है। अब मुझे बताइए कहीं टॉक में लिखे नहीं, लेकिन ईबीएम का टेक्स्ट है कि ये लाइन उन्होंने कहा कि एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि ये क्या लिखा हुआ है, हैज़ बिन एडिशनल, मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही, एक मिनट। अच्छा, समझ आ गई। ये है कि इसमें फिर आपने उसको इम्प्लिकेशंस के बारे में ज़्यादा बताना है कि जब एज ज़्यादा है तो फिर आप उसे आईवीएफ की इम्प्लिकेशंस के बारे में आप उसे डिटेल बताएंगे कि फेलियर का रिस्क और बाकी चीज़ों का रिस्क, ये सब आप उसे डिटेल्ड उसे बताएंगे इम्प्लिकेशंस। मेरे ख्याल से इस बात का यही मतलब है। खैर, तो ये हो जाता है हमारे पास कि कौन एलिजिबिलिटी फॉर आईवीएफ। तो अब आईवीएफ के प्रेडिक्टर्स क्या हैं? एज हमने बात कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल साइकिल्स, ठीक है। आईवीएफ के साइकिल्स होते हैं ना, अगर अच्छा मैं क्या कहती हूँ, हाँ, बीएमआई आइडियल 19 to 30 होना चाहिए, मतलब ज़्यादा या कम उसमें भी इशू हो जाता है। उसके बाद कॉफ़ी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैटरनल कैफ़ीन कंजम्पशन सब फर्टिलिटी में उसका कोई रोल नहीं है, कैफ़ीन से, अल्कोहल का है। लेकिन एआरटी कोई भी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी करें तो उसमें मैटरनल कैफ़ीन उसके फेलियर में कंट्रीब्यूट कर सकती है।